दोस्तों, सख्त सर्दियों का मौसम है और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग जो बूढ़े होते हैं खासतौर पर वो सर्दियों में मर जाते हैं। रोज़ आजकल ऐलानात होते हैं, किसी का बाप मर गया, किसी की दादी, किसी की नानी। तो ये याद रखें दोस्तों, बूढ़ी हड्डियाँ उन ये जो ना सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मर जाती है। और दूसरा, हम लोग अक्सर बूढ़े लोगों को फरामोश करते हैं घरों में, जो अपने कोने खुदरों में पड़े हुए हैं, रोटी पानी दे तक कोई पता नहीं उसकी रज़ाई कैसी है, उसमें रुई कितनी है, उसको ठंड लगती है तो वो किसके साथ अपने हाथ तापता है, क्या करता है। हम लोगों ने अपने अपने कमरों को बिल्कुल एक जन्नत का एक बगीचा बनाया हुआ है, हीटर भी लगे हुए हैं, एसी भी लगे हुए, लेकिन माँ बाप दूर पार किसी कमरे में अकेले बैठे सिसक रहे हैं और हम उनके पास भी नहीं जाते। दोस्तों, डर जाओ उस दिन से कि जब यही सूरत हाल हमारी होगी। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि आपके बच्चे वो चीज़ें देखते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं। तो आज ही अपने कभी बच कहेंगे हमने पूछा था, मैं पूछा सी, तब वो कहते मैं नहीं लेना था, ये कभी ना सोचे। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि हमें ये ले दो, हमें ये। वो बड़े खुदार होते हैं, बुढ़ापे तक आते आते बड़ी मार खाई होती है उन्होंने, और वो आपके एटीट्यूड को जानते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। ठीक है ना, ये कितनी बातें सुनाएगा अगर हम इससे कोई चीज़ पूछेंगे तो। ठीक है ना, अगर आप लाइफ 5 और मौदब बच्चे हैं ना, तो वैसे ही उनके कमरे में हीटर लगवा दो, उनको डबल रजाई दे दो, जराबें, टोपियाँ, ये वो पूरा ख्याल करो। खुराक के तौर पर भी यखनी वगैरह हेल्दी चीज़ें जो उनके वजूद को गर्म रखें, ये करें यार। खुदा की कसम, ये सीधी सीधी जन्नत है, लेकिन हम सोचते ही नहीं। बुढ़ापा, जो बूढ़े लोग हैं ना हमारे घरों में, बिल्कुल टूटे फर्नीचर, कभी नहीं पूछते उनसे। इसी तरह मैं लड़ता रहता हूँ परदेसियों से, वो अपने माँ बाप को खर्चे नहीं बेचते। वैसे बड़े अमीर चौड़े खां बने होते हैं, काटन के सूट, नवे नवे बैग तो लैके जाते। ठीक है ना, खजूरा, ये वो, तो तेरी दुआ होनी चाहिए, तो एनका बड़े हाल। लेकिन माँ बाप को पूछते ही नहीं, माँ बाप को खर्चा नहीं बेचते। माँ ने की करना तो प्यो ने की करना, घर बैठे रोई खड़े। वो उनकी मेडिसिन है भाई, पैसा आप उनके पैसा जेब में डालो, अपने पुत्रों को दोतियों को देंगे, उनके वैसे ही जाना है जी, तो दवाइयाँ छड़ा दी उन्होंने, पैसे भेज डाल। तो इसी तरह दोस्तों, हम अपने माँ बाप को, अपने जिद्दो कारब को मरता हुआ देखते हैं। याद रखें, जिस शख्स ने सारी उम्र भीख मांगी हो ना, वो भी अपनी औलाद से कभी कंबल का तकाजा नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा रजाई दे दे, कभी ये नहीं कहेगा मैंने हीटर ला दे मम्मा। वो ठिठर ठिठर कर मर जाएंगे, लेकिन आप लोगों से कभी गुजारशात नहीं करेंगे, लेकिन उनका दिल दुहाइयाँ दे रहा होगा कि मेरे बच्चों ने मुझे फरामोश कर दिया। ठीक है ना, जिनके पास गुंजाइश नहीं है ना, वो अपने माँ बाप के साथ पास जाकर बैठ ही जाए। उनको दबा दें, बातों की उनको अलाव दें, बातों की गुरमैश, मोहब्बत की गुरमैश उनको दें, वो ठीक हो जाए। ना हम उनसे बात करते हैं, ना हम उनको खाना कुछ तरह से देते हैं, ना हम उनके पहनावे का ख्याल रखते हैं, ना हम उनको खर्चा देते हैं। ये कोने में पड़े। मुझे बताओ ना, आप आखिरी बार कब अपने माँ बाप से फ़ोन किया था, या कब अपने माँ बाप के पास जाकर बैठे थे कोई घंटा, कब आपने दबाया था माँ बाप को, कब आपने उसकी दुआएं ली थी? कोई नहीं। सब कहेंगे मैं उदों गया सी तो कोई। हम अपने बच्चों को उठाकर इस तरह फिरते हैं ना कि जैसे यही हमारे पालनहार, और बच्चों ने साढ़े पेड़े पार लगा दिए। ये बच्चों ने चित्र मारने। कभी मत सोचना कि आपके बच्चे आपको बहुत बड़ी, आपने अपने माँ बाप को जो सुख दिया है ना, वही उन्होंने आपको देना है। क्योंकि बच्चे खामोश, जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, वो हर चीज़ सुनते और रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। जो प्रैक्टिकल वो देखेंगे वही कल और आप पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप इस सर्दियों में बीमार ना हो, उन पर कोई वबा ना गिरे, ये अजाब है। जो चीज़ बढ़ जाए वो अजाब है। सर्दियाँ अजाब है, गर्मियाँ अजाब है, बारिश हद से ज़्यादा हो तो अजाब है। अगर बर्फबारी हो रही है, लोग मरी में जाकर बर्फ़ के गोले बनाकर खेलते हैं, मुझे उन पर हंसी आती है, वो अजाब है। जो चीज़ हद से बढ़ जाए वो अजाब है, भले वो मोहब्बत ही क्यों ना। मोहब्बत भी जब हद से बढ़ जाती है तो हम लोगों के साथ लोगों के हक तलफी शुरू कर देते हैं, हम टार्जन बन जाते हैं। तो लिहाजा आज ही अपने माँ बाप से अगर पूछें, बल्कि पूछें ना, देखें कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको हीटर लगा कर दें, उनको डबल रजाई करें, उनको खाने शाने अच्छे दें। यकीन जानो, ये आप उनको नहीं देंगे, ये आप अपने आप को दे रहे हैं। बच्चे आप आपके साथ खड़े होंगे तो बच्चे देखें, और बच्चों को भी ये तबलीग करें ताकि कल को आपके साथ रहम का मामला किया जाए। दुआ में याद रखें।